वेट वेट वेट, क्या तुम्हें भी लगता है कि मोशन सिर्फ सीधे लाइन में चलना है? तो भाई, असली पिक्चर अभी बाकी है। तो जैसे हमने अब तक देखा, वो सब कुछ सीधा सीधा था। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि तुम्हारे फेवरेट है, ये सारी चीजें सीधी सीधी थी। पर फिजिक्स को ये दिख गया कि भाई, सिर्फ स्ट्रेट लाइन। फिर मोश फिजिक्स ने बोला, बोरिंग, सिर्फ स्ट्रेट लाइन से क्या होता है? तब फिजिक्स में आया सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। और आज हम वही डिकोड करने वाले हैं। तो हमारी मोशन की जर्नी काफ़ी अच्छी रही। हमने शुरू किया था एक क्वेश्चन से। वो क्वेश्चन था कि मोशन मतलब क्या होता है? और आज हम एंड करेंगे हमारे इस जर्नी को, जो कि हमारे मोशन के साथ थी। तो क्या इसका मतलब फिज़िक्स की जर्नी एंड हो गई है? बिल्कुल नहीं। तो जैसे ही हमारी मोशन की जर्नी खत्म हुई है, हमारी नई जर्नी शुरू हो चुकी है। कौन सी जर्नी है सर ये? हमें तो पता ही नहीं। तो वो जर्नी है कि मोशन क्यों होता है? बराबर है? जैसे कि मैंने बोला आपको, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। तो सर्कुलर मोशन में और एक नया ट्विस्ट है। एंड व्हाट्स दैट? दैट इज कि सर्कुलर मोशन में जो है, स्पीड तो कांस्टेंट रह सकती है, बट वेलोसिटी कैन नॉट बी कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज चेंजिंग। तो ऐसा क्यों? अगर हमारी वेलोसिटी इज ऑलवेज एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, तो इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन तो आएगा। क्योंकि वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, तो एक्सेलरेशन की एंट्री तो बनती है मेरे बॉस। और अगर एक्सेलरेशन की एंट्री हुई, तो और एक नया सवाल कि सर, एक्सेलरेशन होता क्यों है? ये एक्सेलरेशन मोशन परफॉर्म करवा रहा है, बट ये एक्सेलरेशन की वजह क्या है? एक्सेलरेशन के पीछे का रीजन क्या है? वो हमें पता चलेगा हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। तो चलिए, आज का मोशन का फिनाल है, मोशन पार्ट 6 को क्या करते हैं, शुरू करते हैं और मोशन का अंत करते हैं। ठीक है? तो हेलो मेरे फ्यूचर साइंटिस्ट एंड माय फ्यूचर टॉपर्स। तो वेलकम बैक टू कन्वर्स टू सक्सेस। और आप तो देख ही रहे हैं फिजिक्स विद प्रज्वल सर। तो शुरू करते हैं हमारे नए अंदाज के साथ नए पार्ट को। आई होप सो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि ये जो है हमारा मोशन का फिनाले है। और फिनाले में रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, ब्रेक होते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे मोशन के कौन से रूल ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले क्या है सर? सबसे पहले सर हमारे पास है, सबसे पहले है, कौन से टाइप के मोशन देखेंगे हम? क्या है हमारे पास सबसे पहले स्लाइड में? सर्कुलर मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है एंड प्रोजेक्टाइल मोशन है। व्हाट डू वी हैव? क्या है हमारे पास? हमारे पास है सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। सर, इनके चेहरे देख के तो हमें समझ ही रहा है कि इनके कैसे रंग होंगे। सर्कुलर मतलब ये तो गोल गोल ही घूम रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। इसका गोल घूमने की फितरत है भाई। ऑसिलेटरी की आगे पीछे जाने की फितरत है, और प्रोजेक्टाइल की एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करने की फितरत है ना? सबकी फितरत अलग अलग होती है। सब लोग अपना रंग दिखाई देते हैं, है ना? तो यहाँ पे हम लोग तीन लोगों को, या फिर तीन जो है हमारे टाइप्स ऑफ मोशन देखेंगे। जब जो कि हमने अब तक लीनियर मोशन पढ़े हैं, अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर, ऑसिलेटरी एंड प्रोजेक्टाइल। तो ये हमारा न्यू ट्रायो आ चुका है
पुराना ट्रायो कौन सा था हमारा? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थे। अभी न्यू ट्रायो कौन सा है हमारा? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। ओके? तो आई होप सो आपको समझ गया होगा कि हम लोग आज देखने क्या वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एक्सेलरेटेड मोशंस। ओह! कौन सा मोशन है ये? सर ये तो एक्सेलरेटेड मोशन है, आपने बताया था हमें एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है ना? तो ये सारे मोशन कौन से कंडीशन में वैलिड है? व्हेन देयर इज एक्सेलरेटेड मोशन, व्हेन देयर इज एक्सेलरेटेड मोशन। ओके सर, समझ गया, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड एक्सपीरियंसेस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा सर, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारा सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है सर, और एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कर रहा है, तो उसे कहेंगे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी सर्कुलर, सिर्फ सर्कुलर मोशन का मीनिंग क्या है? कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है, वो चाहे उसकी स्पीड कुछ भी हो, वैरी करे या फिर कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी बहुत ज़्यादा, है ना? अगर मैं देखूँ, अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं धीरे आगे, धीरे, धीरे, धीरे आगे, है ना? ऐसे मैं सर्कुलर मोशन परफ़ॉर्म कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में क्या कर रहा हूँ, मेरी स्पीड ज़्यादा है, फिर स्पीड कम है, फिर स्पीड ज़्यादा है, फिर स्पीड कम है। तो इधर क्या हो रहा है? एक ये यूनिफ़ॉर्म मोशन परफ़ॉर्म नहीं हो रहा है, यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन परफ़ॉर्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ़ सर्कुलर मोशन परफ़ॉर्म हो रहा है, सर्कुलर मोशन। यहाँ पे ओनली सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है और यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा है। यूनिफॉर्म मोशन का आपको फ़र्क बहुत अच्छे से पता है ना? यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो कौन सा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड है मतलब मैं एक ही स्पीड से जा रहा हूँ, एक ही स्पीड से जा रहा हूँ, अगर मैं मेरी स्पीड चेंज नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट चेंजिंग माय स्पीड, दैट मीन्स इट इज़ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है बच्चों? देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज, समझ गया होगा आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, मतलब सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए दो कंडीशंस है। कौन सी है सर? मैं आपको बता देता हूँ कौन सी है। देखो, वो कंडीशंस है हमारी, वो कंडीशंस है हमारी सर्कुलर पाथ वाली और यूनिफॉर्म स्पीड वाली। ये दो कंडीशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? सर्कुलर पाथ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सर्कुलर पाथ नहीं हुआ तो फिर हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि वो सर्कुलर मोशन है, बिकॉज सर्कुलर इज इटसेल्फ डिफाइनिंग कि वो सर्कल है। तो सर्कुलर पाथ तो एक नेसेसरी कंडीशन हो जाती है हमारी। नेक्स्ट हमारी कंडीशन क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। अगर ये भी नहीं हुआ तो भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, क्योंकि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन। क्या है भाई? वो 3 टुकड़ों से बना है, 2 टुकड़ों से बना है बोल सकते हैं। सर्कुलर मोशन है एक और यूनिफॉर्म मोशन है। मतलब सर्कल में अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करूँ तब जाके क्या बनेगा? मेरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनेगा। बराबर है? बराबर है। जैसे अगर मैं पकोड़े बनाऊँ और अगर वो पकोड़े मैं ब्रेड से बनाऊँ तो क्या बनेंगे? वो ब्रेड पकोड़े बनेंगे। वैसे ही अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करूँ और वो सर्कुलर पाथ में परफॉर्म करूँ, दैट मीन्स इट इज़ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। गॉट इट? उसके बाद क्या बोला है? कंटीन्यूअस चेंज है बोलते हैं। क्या है? कंटीन्यूअस चेंज है। इवन दो स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है। जैसे हमने अभी देखा कि स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट, नहीं तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं कहलाएगा मेरे भाई, है ना? अगर तुम लोग पकोड़े बनाते वक्त उसको तल ही नहीं रहे हो तो वो पकोड़े किस काम के? मतलब वो पकोड़े को हम पकोड़ा ही नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है? स्पीड तो यूनिफॉर्म है, द डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली। मैंने बोला था यही तो ट्विस्ट है सर। आपने अभी तो बोला था यही तो ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? कि सर्कुलर मोशन में स्पीड इज यूनिफॉर्म बट द डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली, मीनिंग द वेलोसिटी इज वेरिएबल। इसका मीनिंग क्या हो रहा है फिर? इसका मीनिंग ये हो रहा है कि हमारी जो है वेलोसिटी क्या करेगी? वेरी करेगी। बिकॉज वेलोसिटी क्यों वेरी करेगी? डायरेक्शन की वजह से।
क्यों करेगी? डायरेक्शन की वजह से करेगी। एंड इफ डायरेक्शन इज चेंजिंग द वेलोसिटी विल चेंज एनी हाउ, राइट? तो ये तो समझ ही गया होगा आपको, ठीक है? यहाँ पे डायग्रामेटिकली देख भी लेते हैं। अगर एक मैं सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हूँ एक सर्कल के अराउंड, ठीक है? मैं एक सर्कुलर मोशन एक सर्कल के अराउंड क्या कर रहा हूँ? परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं अगर ए पॉइंट पे हूँ, मैं कहाँ पे हूँ? ए पॉइंट पे हूँ, ठीक है? ए पॉइंट पे अगर मैं स्पीड v से जा रहा हूँ, ए पॉइंट पे अगर मैं स्पीड v से जा रहा हूँ, बट स्पीड v के लिए मेरी डायरेक्शन तो इस तरफ है ना, मैं जा इस तरफ रहा हूँ, इसके लिए मेरी डायरेक्शन कहाँ पे है? यहाँ पे है। मतलब यहाँ पे अगर मैं सर्कुलर मोशन में ऐसे परफॉर्म करूँ, ये अगर मेरा ए पॉइंट है, मैं ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हूँ, दैट्स नॉट अ मैटर। बट यहाँ ये पॉइंट पे जब मैं आया तब मेरा फेस इस तरफ था, ये पॉइंट पे जब मैं आया तब मेरा फेस इस तरफ था, ये पॉइंट पे जब मैं आया तब मेरा फेस इस तरफ था, और ये पॉइंट पे जब मैं था मेरा फेस इस तरफ था। वैसे ही इस पॉइंट पे इस तरफ डायरेक्शन रहेगी, इस पॉइंट पे इस तरफ डायरेक्शन रहेगी, इस पॉइंट पे इस तरफ और इस पॉइंट पे इस तरफ। तो हर पॉइंट के लिए डायरेक्शंस डिफरेंट है। दैट मीन्स वेलोसिटी इज वेरिएबल। बट क्या स्पीड को डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा? नो, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड क्या रहेगी हमारी? यूनिफॉर्म। गॉट इट? ठीक है। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट बात, कौन सी इंपॉर्टेंट बात सर? कि वेलोसिटी इक्वल्स टू 2πr अपॉन टी। अगर मुझे सर्कुलर मोशन में मेरी स्पीड निकालनी है, मतलब वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या रहता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ऊपर का क्या है? 2πr मीन्स द डिस्टेंस विच आई कवर, दैट इज पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। क्या? पेरीमीटर और सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। क्योंकि मैं उतना ही तो डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ ना भाई, जितना मेरे सर्कल का सर्कमफरेंस है मैं उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ ना। तो इसीलिए डिस्टेंस अपॉन वॉट एवर द टाइम आई एम टेकिंग, जो भी मुझे टाइम लग रहा है, तो इसके कॉम्बिनेशन से मैं क्या निकाल सकता हूँ? स्पीड निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ? स्पीड निकाल सकता हूँ। ओके, क्लियर है? बट यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकता, मतलब वेलोसिटी नहीं निकाल सकता, बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो हर पॉइंट के लिए मेरे लिए वेलोसिटी क्या होगी? अलग होगी। इस पॉइंट के लिए अलग, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, हर एक पॉइंट के लिए वेलोसिटी क्या होगी? अलग होगी। ठीक है, समझ रहे हो? पक्का? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सिलरेशन एंड टेंजेंट्स इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कैसे होता है सर? सर्कुलर मोशन में टेंजेंट्स क्या होते हैं? सर टेंजेंट्स मतलब क्या? हमने तो कभी ये सुना ही नहीं, क्या लेके आ जाते हैं आप हर बार कुछ ना कुछ नया। तो टेंजेंट मतलब कोई भी सर्कल पे जो एक पॉइंट से लाइन पास हो रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। मतलब मेरे पास अगर एक सर्कल है, इफ आई से आई हैव अ सर्कल, इफ आई से आई हैव अ सर्कल, और उस सर्कल के एक ओनली अ सिंगल पॉइंट, वो सिंगल पॉइंट से अगर एक लाइन पास हो रही है उसको टच करके, तो उसे मैं क्या कहूँगा? मैं उसे कहूँगा, क्या कहूँगा उसे? आई विल से इट टैंजेंट। क्या कहूँगा मैं उसे? टैंजेंट कहूँगा। क्या कहूँगा? टैंजेंट कहूँगा। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लेना टैंजेंट किसे कहते हैं हम लोग। तो दिस विल बी कॉल्ड एज, दिस विल बी कॉल्ड एज टैंजेंट। तो एक हमारा कंपल्शन क्या है इसमें, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एक हमारा नेसेसिटी क्या है इसमें? टेंजेंट होने के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है? कि एक ही पॉइंट पे कांटेक्ट होना चाहिए। मल्टीपल कांटेक्ट्स हुए तो हम लोग उससे टेंजेंट नहीं कहते। ठीक है? और टेंजेंट सिर्फ सर्कल में नहीं होते, कोई भी अगर कर्व है तो उसको टेंजेंट होते हैं। ठीक है? तो टेंजेंट समझ गया सर हमें। ठीक है, तो एक्सेलरेटेड मोशन सबसे पहला हमारा पॉइंट है। बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूअसली, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था? कि सर जब भी एक्सेलरेशन हो रहा है तो वो दो चीज़ों की वजह से हो सकता है। एक तो स्पीड चेंज होने की वजह से, दैट इज़ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से, या फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। क्योंकि एक्सेलरेशन कहाँ से आती है? मतलब एक्सेलरेशन कहाँ से आता है? एक्सेलरेशन कम्स फ्रॉम
वेलोसिटी, और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन है। तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से दोनों में से कोई भी एक चेंज हो गया तो फिर हमारे लिए वो क्या है? क्या है? एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी चेंज हुई, वो भले मैग्नीट्यूड की वजह से हो या फिर ये डायरेक्शन की वजह से हो या फिर दोनों की वजह से हो। वेलोसिटी चेंज हुई मतलब एक्सेलरेशन होगा। ओके, तो यह वही बोलना था, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, दैट मीन्स दैट मीन्स कि यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, आई गेस आपको पिछले स्लाइड में लिखना होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये वाले स्लाइड में तो कुछ था नहीं, आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, ये सिखाने के बाद इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। देन वी हैव दिस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ओह! सेंट्रीपिटल, न्यू वर्ड, नया वर्ड आ गया भाई, ग्लॉसरी, है ना? रहता है ना, इंग्लिश में रहता है आई गेस, है ना? इंग्लिश में एक लेसन होने के बाद ग्लॉसरी रहती है वर्ड्स की, या फिर न्यू वर्ड्स का सेक्शन रहता है, या फिर हमारे हमारे इधर क्या था, हमारे बुक्स में था वर्ल्ड गैलेक्सी, वर्ड गैलेक्सी। तो वहाँ पे नया वर्ड, हमारे फिज़िक्स में एक नया वर्ड आ गया भाई, हमारे डिक्शनरी में नया वर्ड जुड़ गया, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्चुअली इट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स। सेंट्रीपिटल मतलब, देखते हैं, सेंट्रीपिटल का मीनिंग जो होता है वो सेंटर के टुवर्ड्स डायरेक्शन जिसकी होती है उसे हम लोग सेंट्रीपिटल बोलते हैं। ठीक है ना? तो सेंटर की तरफ जिसकी डायरेक्शन होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल कहेंगे। तो ऐसे आप लिख लीजिए वहाँ पे कि सेंटर की तरफ जब डायरेक्शन होगी तब हम लोग उसे क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल। मैं कहाँ पे लिखूँ? यहाँ पे जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल मीन्स, थोड़ा अलग पेन से लिखते हैं ताकि आपको समझ जाए अच्छे से, है ना? ऐसे कलरफुल नोट्स बनाओ यार थोड़े से, ठीक है? सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर के टुवर्ड्स डायरेक्शन। सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर के टुवर्ड्स डायरेक्शन। ओके, गॉट इट। ये तो ब्लैक ही कलर है, समझ गए होगे आप सब लोग, ठीक है? ना तो समझ ही सकते हो यार, ठीक है? ओके, तो ये क्या है? सेंट्रीपिटल का मीनिंग है जो मैंने आपको लिख के दिया, क्लियर? तो सेंट्रीपिटल के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है? तो सेंट्रीपिटल क्या है वो देख लेते हैं। अभी यहाँ पे सेंट्रीपिटल के साथ क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। मतलब यहाँ पे क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, द acceleration is directed towards the center of the circular path and has a magnitude of v square by r at all points। मतलब सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, अगर एक सर्कल है तो उसके सेंटर के टुवर्ड्स जो एक्सेलरेशन लगेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसे क्या कहते हैं हम लोग? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में बोला है। डायरेक्टेड, जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसका फॉर्मूला क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का? वी स्क्वायर बाय आर। क्या है? वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर क्या है हमारा? वेलोसिटी मतलब स्पीड जो है हमारी, और आर क्या है? हमारे सर्कल का रेडियस है। क्लियर है? तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि v इज वेलोसिटी एंड r इज रेडियस। ठीक है? टेंजेंशियल रिलीज, इफ एन ऑब्जेक्ट in a circular motion is released, it will move in a straight line that is tangent to its position on the circular path। अगर मैं एक कुछ तो भी चीज लूं, मतलब अगर मैं एक यहाँ पे अभी, लेट मी चेक, यहाँ पे कुछ रोप वगैरह, लेट मी चेक। रोप तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे मिलेगी मुझे।
ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों ने कभी एक रोप लेके उसे कुछ बाँधा है एंड पे रोप के और उसको घुमाया है, हेलीकॉप्टर खेलते वक़्त, है ना? बचपन में किसी ने खेला होगा भाई, कि एक रोप लेते हैं हम लोग, उसके एंड पे एक चीज़ बाँधते हैं और ऐसे घुमाते हैं। क्या करते हैं? घुमाते हैं। तो तब क्या होता है, अगर गलती से वो छूट गया, तो क्या वो गोल-गोल डायरेक्शन में घूम के जाता है? नहीं, वो क्या होता है, वो एक जिस पॉइंट से छूटा है उससे एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जाता है ना? जिस पॉइंट से छूटा है उससे स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग टैंजेंशियल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टैंजेंशियल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टैंजेंशियल कहते हैं। तो टैंजेंशियल रिलीज़ मतलब क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट in circular motion is released, it will move in a straight line that is tangent to its position on the circular path. यहाँ पे एक एक्टिविटी दी भी है, whirling a stone in a circle while using a string, it release it suddenly, the stone flies off in a straight line tangential to the circle. देखो ये घूम रहा है, इस पॉइंट से अगर गया, छूट गया हाथ से तो ये आगे जाएगा, इस पॉइंट से छूट गया तो ये इधर जाएगा, इस पॉइंट से छूट गया तो इधर, दैट इज टैंजेंशियल डायरेक्शन में जा रहा है टू द पॉइंट। मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे वो जिस पोजीशन पे है वो पॉइंट से वो टेंजेंशियली जा रहा है। बराबर है? पहले इधर था, स्टोन तो इधर जाएगा, इधर था तो इधर जाएगा, इधर था तो इधर जाएगा, है ना? तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए टेंजेंशियली जा रहा है, राइट? तो दैट्स इट। टेंजेंशियल का मीनिंग समझ गया होगा आपको कि जिस पॉइंट से वो छूटेगा उसी पॉइंट से वो स्ट्रेट जाएगा। अगर मैं कुछ चीज़ को घुमा रहा और वो यहाँ इस पॉइंट से मैंने उसको छोड़ दिया तो वो इधर के डायरेक्शन में ऐसे घूमेगा, बिकॉज़ मेरा डायरेक्शन कैसा है? ऐसा है। तो इस तरफ जाएगा वो। कहाँ पे जाएगा? इस तरफ जाएगा। ठीक है? तो इसका डेमोंस्ट्रेशन मैं करके भी दिखाऊँगा आपको, ठीक है? एक्सपेरिमेंट्स हम लोग सारे करेंगे। आई विल टेक अ स्पेशल लेक्चर फॉर ऑल द एक्सपेरिमेंट्स, मतलब जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे ना मोशन 1 में, जितने पॉसिबल एक्सपेरिमेंट्स होंगे, उसका हम लोग एक अलग से लेक्चर ले लेंगे, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस बात का, ठीक है? तो इतना तो समझ गया होगा आपको एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, मतलब कैसे होता है सर्कुलर इसमें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है और टेंजेंशियल रिलीज़ क्या होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, अ स्टोन टाइड टू अ थ्रेड एंड व्हर्ल्ड इन अ सर्कुलर पाथ, उसको घुमाएँगे तो सर्कुलर मोशन का एग्जांपल मिल गया हमें। व्हील्स ऑफ वेरियस रोटेटिंग अबाउट देयर एक्सेल्स, व्हील्स ऑफ वेरियस व्हीकल्स, व्हीकल्स के व्हील्स कैसे घूमते हैं? व्हील्स ऑफ द बस गो राउंड एंड राउंड, है ना? कैसे घूमते हैं? गोल-गोल घूमते हैं ना भाई, ऐसे गोल-गोल, 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 गोल-गोल घूमते हैं। मोटरसाइकिल के भी गोल घूमते हैं, कार के भी गोल घूमते हैं, बाइसाइकिल के भी गोल घूमते हैं। ठीक है? तो ये भी क्या है? सर्कुलर मोशन ही है। अर्थ के अराउंड सैटेलाइट जो घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है भाई वो, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम? वो भी एक सर्कुलर मोशन है। उसके बाद अर्थ भी हमारे अर्थ के सॉरी मून भी हमारे अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है? कांस्टेंट स्पीड से एक क्या कर रहा है? मोशन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो वो भी एक क्या है? एग्जांपल है किसका? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो ये सारे एग्जांपल्स अगर आपको लिखने हैं तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है? अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? इंट्रोडक्शन टू ऑसिलेटरी मोशन। सर ये कुछ तो भी नया दिखा हमें, क्या है नया इसमें? ठीक है, देख लेते हैं क्या नया है भाई। डेफिनेशन सबसे पहले ध्यान देके सुनिएगा। द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑकर्स अबाउट फिक्स्ड मीन पॉइंट। ओह, यहाँ पे डायग्राम दिए, इससे अच्छे से समझेगा हमें। मतलब अगर एक फिक्स्ड मीन पॉइंट है, एक पॉइंट से क्या एक पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है, एक पार्टिकल क्या कर रहा है? मोशन परफॉर्म कर रहा है, बट वो क्या है? फिक्स्ड है, किससे? उसके मेन पोजीशन से। मतलब मेरा हाथ अगर मैंने एग्जांपल लिया, तो यहाँ पे हाथ क्या है? मेरा जॉइंट है और मैं इसका मोशन कर रहा हूँ हाथ का। हाथ का क्या कर रहा हूँ मैं? मोशन कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है? वो एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है। तो वो क्या हुआ? एक ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। वैसे ही इसका भी है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, क्योंकि फिक्स पॉइंट से एक वो मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? फिक्स पॉइंट से वो एक मोशन कर रहा है। एक फिक्स्ड मीन पोजीशन है उसकी, वो पोजीशन से वो मोशन कर रहा है ना? तो उसी का मीनिंग क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक मीन पोजीशन से जब मोशन परफॉर्म करेगा, एक फिक्स्ड मीन पोजीशन से क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑसिलेट करना मतलब आगे पीछे मोशन करना। अभी एम्पलीट्यूड इसमें
देखो ऑसिलेशन में एक टर्म आती है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन से ज़्यादा कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट इज मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे गया और मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे गया। तो ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस पे गया वो, दैट इज उनका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो है, दैट इज उनका एम्पलीट्यूड क्या है, ये है। इसे क्या कहेंगे हम लोग? एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड मेजर्ड इन हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितने, एक सेकंड में कितने बार मेरे हाथ ने ऑसिलेट किया। अगर एक सेकंड में 5 बार किया तो 5 हर्ट्ज, एक सेकंड में 7 बार किया तो 7 हर्ट्ज। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, हर्ट्ज में उसको कैलकुलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, है ना। फ्रीक्वेंसी को किस में कैलकुलेट करते हैं? हर्ट्ज में कैलकुलेट करते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन फुल ऑसिलेशन डिनोटेड बाय टी इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक पूरा ऑसिलेशन यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करने के लिए, मतलब जहाँ से शुरू किया था, अगर मैंने इसकी पोजीशन यहाँ से स्टार्ट करी थी, तो ये यहाँ से यहाँ जाके यहाँ से यहाँ वापस जब तक आएगा, तो वो पूरा कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी तो समझ गए, एक सेकंड में कितने बार मोशन करेगा, और टाइम पीरियड एक पूरा कंप्लीट मोशन करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इसका एक रिलेशन भी होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। आपको अच्छे से दिख भी नहीं रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग फिर से लिख लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं। देखो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। दिख रहा है क्लियर? ठीक है, तो यही था भाई क्या, ऑसिलेटरी मोशन, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन में एक फिक्स्ड पोजीशन के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, मोशन परफॉर्म करेगा, उसे हम लोग कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओह माय गॉड, प्रोजेक्टाइल मोशन डेफिनेशन क्या है इसकी? व्हेन एन ऑब्जेक्ट, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पिछले वाले इसका। डेफिनेशन क्या बोल रही है प्रोजेक्टाइल मोशन? सर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, देख लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। When an object is thrown at an angle with the horizontal, it follows a parabolic path known as projectile motion. जब भी कोई हम लोग ऑब्जेक्ट को एक हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पता है सबको, हॉरिजॉन्टल सोया हुआ लेटा हुआ, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में एक एंगल से, मतलब अगर ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, तो इसके अगर मैं एक एंगल से, देखो ये एक एंगल बना रहा है यहाँ पे, एक एंगल से मैं इसको थ्रो करूंगा, इसको क्या करूंगा मैं, एक एंगल से, वैसे थ्रो नहीं कर सकते, बहुत महंगा स्टाइल है ना, तो इसको अगर मैं एक एंगल से, मेरे हॉरिजॉन्टल के एक एंगल से थ्रो करूंगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर ये हॉरिजॉन्टल है और मैंने इसको क्या किया, एक पर्टिकुलर एंगल ले लिया और उस एंगल से मैंने इसको थ्रो किया, तो ये क्या करेगा, एक ऐसा मोशन पर, मतलब ऊपर तो जाएगा बट नीचे भी आएगा। तो वही क्या है, पैराबोलिक मोशन है। क्या है? पैराबोलिक पाथ है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैराबोला। ये जो फिगर बन रही है ना, इसको पैराबोला कहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको पैराबोलिक पाथ कहते हैं। तो जब भी ऑब्जेक्ट थ्रोन करते हैं हम लोग एक एंगल पे, जब भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक एंगल पे थ्रो होता है, जब भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, एंगल पे थ्रो होता है विद हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना के हम लोग किसी चीज को थ्रो कर रहे हैं, तो वो क्या बना करेगा, एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, और उस मोशन को हम लोग कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। सिंपल, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक एंगल के साथ हमने थ्रो किया, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हमने हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल पे थ्रो किया और उसने एक पैराबोलिक पाथ फॉलो किया, तो उस मोशन को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। इट इज़ टू डायमेंशनल मोशन। वैसे इस पे ज़्यादा हाई वेटेज क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इट इज़, वैसे आपको डिफरेंशिएट करने के लिए भी आ सकता है, तो इसीलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। इट इज टू डायमेंशनल मोशन। क्या है ये? टू डायमेंशनल मोशन, मतलब 2D मोशन मूविंग इन बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि सर यहाँ पे ब्लू एरो भी है, रेड वाला भी है, ग्रीन एरो भी है, इसका मीनिंग क्या है सर? फिर हमें तो समझा नहीं है, आप बताए तो, आप बताइए थोड़ा सा हमें। देखो देखो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, ब्लू एरो इज टोटल वेलोसिटी, रेड एरो इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड ग्रीन एरो इज वर्टिकल कंपोनेंट। ये वेक्टर्स का पार्ट होता है एक्चुअली। वेक्टर्स किसी भी चीज का क्या होता है, दो कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब कोई भी वेक्टर है तो उसके क्या मिलेंगे, हमें दो डायरेक्शंस मिलेंगे। जैसे कि अभी ये एक वेक्टर है हमारे पास,
इस वेक्टर के हमने 2 कंपोनेंट्स करे, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। तो एक कंपोनेंट उसको ऊपर लेके जा रहा है, एक कंपोनेंट उसको आगे लेके जा रहा है। तो ऊपर आगे के कॉम्बिनेशन से एक ऊपर, एक आगे, एक ऊपर, एक आगे, एक ऊपर, एक आगे, एक ऊपर, एक आगे, ऐसे कर के क्या हो रहा है वहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर्म हो रहा है। अगर सर्कल की भी बात करूँ मैं, तो सर्कल के लिए भी एक यहाँ पे मेरा ऐसा जाना चाहिए और एक यहाँ पे जाना चाहिए, तब मतलब जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, अगर नहीं समझा होगा तो। एक डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए, एक डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए, तब जाके मैं इधर की डायरेक्शन में जाऊँगा। मतलब एक जन मेरे को अगर इधर से खींचेगा, एक जन मेरे को अगर इधर से खींचेगा, तब जाके मैं बीच वाली डायरेक्शन से जाऊँगा, अगर सेम स्ट्रेंथ से खींचेंगे वो लोग। तो इसीलिए उसके भी क्या है 2 कंपोनेंट्स है, तो हर वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे भी क्या है 2 कंपोनेंट्स है। अभी Vx जो है वो कांस्टेंट रहता है, नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, मतलब हॉरिजॉन्टली x जो है हमारा वो सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला Vx इज इक्वल्स टू कांस्टेंट नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन वहाँ पे कुछ भी हो नहीं रहा, ये वाला जो है ना, यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन हो नहीं रहा, वो कांस्टेंट है। बट ये चेंज हो रहा है, कौन सा ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, देख सकते हो आप लोग। तो ऊपर वाला कंपोनेंट क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी है भाई। न्यूटन बाबा हमारे, जिन्होंने ग्रेविटी बनाई नहीं बट डिस्कवर करी है। तो ऊपर जाते वक्त उसको ग्रेविटी नीचे खींचेंगी और एक पॉइंट पे जाके वो 0 हो जाएगा और फिर उसको नीचे ही खींचेंगे। अगर मैंने ऊपर जंप करी, है ना? तो क्या हुआ? मैं पहले ऊपर गया, अर्थ ने मुझे वापस खींचा, तो वो खींचते-खींचते क्या हुआ, एक पॉइंट आया कि मेरी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई और वो 0 वेलोसिटी के बाद मैं क्या हुआ, नीचे गिरना चालू। एक स्टोन भी मैं अगर फेंकूँ, तो स्टोन की जगह मैं ये फेंक देता हूँ, है ना? इधर कुछ फेंक नहीं सकते, बहुत महँगी-महँगी चीज़ें हैं। ठीक है? तो इसको अगर मैंने ऊपर थ्रो किया, तो क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, एक पॉइंट पे रुक रहा है, स्टॉप हो रहा है, 0 वेलोसिटी हो रही है, उसके बाद नीचे गिरना चालू हो रहा है। जैसे कि आप गौर से ऑब्ज़र्व करिए इसे, ठीक है ना? अगर आपको लगे तो आप इसका स्पीड कम करके भी इसको देख सकते हैं, कि वो क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, रुक रहा है, वापस आ रहा है। आपको दिखा नहीं होगा अभी, ठीक है? ऊपर जा रहा है, रुक रहा है, वापस आ रहा है। ऊपर जा रहा है, रुक रहा है, वापस आ रहा है। ठीक है? तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी एक पॉइंट के बाद 0 हो रही है और उसके बाद नीचे आ रही है। तो यही इसी वजह से क्या हुआ, ये जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है, ये जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है, ये क्या हुआ, चेंज हुआ। क्योंकि उसको अपोज़ करने के लिए कोई है। अगर तुमको कोई मना ही ना करे तो तुम अपनी मनमानी करोगे ही। अगर तुमको कोई मना करने वाला है, तो तुम अपनी मनमानी नहीं करोगे। तो ये तो अपनी मनमानी कर रहा है क्योंकि इसको कोई मना करने के लिए है ही नहीं। ये सिर्फ़ अकेला है भाई, मतलब अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, मतलब ऐसे तो नहीं बोल सकते बोलना, बट ठीक है, सिंगल चाइल्ड, सिंगल चाइल्ड। और अगर तुम लोग अगर भाई या फिर बहन हुए, भाई-भाई व्हाटएवर, बहन-बहन, 2 जन अगर हुए, 2 सिबलिंग्स अगर हुए, तो एक को अगर वो चीज़ मिली तो दूसरा उसको खींचेगा ही ना। एक को अगर वो चीज़ मिली तो दूसरा खींचेगा, एक को चीज़ मिली मतलब एक को अपोज़ करने के लिए कोई तो भी है और एक को अपोज़ करने के लिए कोई भी नहीं है। तो इसीलिए क्या हो रहा है वहाँ पे, एक चेंज हो रहा है बट दूसरा चेंज, ठीक है? समझा? तो यहाँ पे 2D मूवमेंट, इट इज़ टू डायमेंशनल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल अभी बताया मैंने। अ बॉल थ्रोन एट एन एंगल और अ फूड पैकेट ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एयरप्लेन, ठीक है? तो कोई भी चीज़ अगर हम लोग आगे फेंकेंगे तो वो पैराबोलिक पाथ फ़ॉलो करेगा। जैसे कि अभी देखो, मैंने एक एंगल पे मैं इसको क्या करूँगा, थ्रो करूँगा, देखो। तो क्या कर रहा है वो, एक पैराबोलिक पाथ फ़ॉलो करके ऐसे जा रहा है। मैं आपको फिर से डेमोंस्ट्रेट करके दिखाता हूँ। जैसे कि देखो, है ना? मैंने क्या किया, उसको एक एंगल पे थ्रो किया। ऊपर तो थ्रो किया, ऐसे वर्टिकली करा क्या? नहीं, एक एंगल पे थ्रो करा, देखो। फिर से करता हूँ मैं इसको, है ना? तो एक वो पैराबोला फ़ॉलो कर रहा है, एक पैराबोलिक कर्व फ़ॉलो कर रहा है और उसी कर्व को हमने बोला है पैराबोलिक पाथ और उसी मोशन को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि ये वाला है। ठीक है? यहाँ से गया और यहाँ पे आया। क्लियर है? समझा? ठीक है। आगे बढ़े? तो भाई कंक्लूज़न पे आ भी गए हम लोग इतने जल्दी। ठीक है। समरी क्या बोल रही है हमारी? We have explored how motion operates outside of simple straight lines covering uniformly accelerated motion along circular, oscillatory and parabolic path. स्ट्रेट लाइन से बाहर निकल के हमने सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और पैराबोलिक मोशन, दैट इज अपना ये कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन को भी देख लिया है।
इसकी समरी वही थी, मतलब ये चैप्टर, ये लेसन में हम, ये लेक्चर में हमने वही देखा। द मिसिंग लिंक क्या है? अच्छा, कुछ तो भी मिसिंग है बोलते लेक्चर में, क्या मिसिंग है? While we have studied the meaning of acceleration, we have not yet explored how or why an object accelerates. हाँ भाई, ये बात तो सही है कि सर आपने हमें बोला, क्या बोला? कि एक्सेलरेशन होता है, पर सर एक्सेलरेशन होता क्यों है? हमें रीजन चाहिए, वो रीजन तो हमें मिला ही नहीं, तो वो रीजन एक मिसिंग लिंक है, राइट? लुकिंग अहेड, अगर आगे देखें तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर विल कवर दिस कंसेप्ट ऑफ फोर्स व्हिच कॉजेस दिस एक्सेलरेशन। अच्छा, तो देखो कैसे मोशन करते करते वो फोर्स की तरफ जा रहा है भाई, है ना? एकदम भागते भागते वो फोर्स की तरफ जा रहा है, मतलब हम लोग को भी क्या करना है अभी? मोशन से जंप करके कहाँ पे जाना है? फोर्स पे जाना है, क्योंकि वहीं पे जो हमारा अगला चैप्टर होगा, वहीं पे हमें खुलासा होगा हमारे अगले वाले, जो कि हमारा पेंडिंग वाला क्वेश्चन है ना? मतलब जो कि हमने बोला कि एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, तो वो हमें पता चलेगा सेकंड चैप्टर या कि नहीं नेक्स्ट चैप्टर में। तो हमारा मोशन का सफ़र काफ़ी अच्छा था, है ना? हमारा मोशन का सफ़र क्या था? काफ़ी अच्छा था। मोशन मोशन में हमने बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, इक्वेशन, और लास्ट तो हमने देखा सर्कुलर मोशन, पैराबोलिक मोशन, उसके बाद ऑसिलेटरी मोशन, सब कुछ पढ़ लिया सर हमने, बहुत कुछ सीखा है। तो ओवरऑल हमने सिर्फ मोशन को देखा नहीं, मोशन को समझना सीखा है। और मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, फिज़िक्स को सिर्फ एक फ़ॉर्मूला ल रटने वाला सब्जेक्ट मत बनाओ। फिज़िक्स इज़ नॉट ओनली अबाउट मेमोराइज़िंग फ़ॉर्मूलाज़, फिज़िक्स इज़ अबाउट ऑब्ज़र्वेशन, और हम वही सीख रहे हैं और वही हम आपको सिखा रहे हैं कि फिज़िक्स को आपको देखना कैसे है। फिज़िक्स बाकी सब्जेक्ट जैसा नहीं है, इट्स समथिंग डिफरेंट, और फिज़िक्स इट्स टोटली ऑब्ज़र्वेशन, राइट? आप एक पॉइंट के बाद अगर बायो में भी देखो, तो बायो में भी आप सेल को देख सकते हो। अगर आप एक पॉइंट के बाद देखो, तो आपने एटम्स को भी देखा है। देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से, अगर हम लोग उतने एडवांस माइक्रोस्कोप बना ले तो। इवन अभी बन भी चुके हैं कुछ, जिसमें इतनी क्लियर इमेज तो नहीं आती, बट एक्जिस्टेंस हमें पता है कि है भाई। पर फोर्स कैसे पता चलेगा तुम्हें? फोर्स किधर दिख रहा है तुम्हें? मोशन किधर दिख रहा है तुम्हें? हाँ, दिख रहा है एक चीज़ आगे हो रही है, पीछे हो रही है, बट उसको इमेजिन करना, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, कि तुम लोग अगर उसको इमेजिन नहीं कर रहे हो, तो वो तुम्हें समझेगा नहीं। तो इट्स अ वेरी इमेजिनेबल सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी creative subject which requires your creative thinking, which requires your observational skills, which requires your unique abilities to discover, observe and discuss. और अभी जो हम सीख रहे हैं, यू हैव टू अप्लाई इट इन योर लाइफ, कि भाई जब भी तुम्हें कार मोशन में दिखे, तो भाई यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है। जब भी तुम्हें कोई चीज़ रुकी हुई दिखे, तो ये रेस्ट पे है। अच्छा, कोई कार मोशन परफ़ॉर्म कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी स्पीड क्या होगी? ये तुम्हें अप्लाई करना है डेली लाइफ में, एंड दैट इज़ व्हाट फिज़िक्स इज़। फिज़िक्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग इंटो पेपर्स और कॉपिंग फ्रॉम हियर एंड राइटिंग ओवर देयर, or getting into concepts, mugging up the concepts and pasting it as it is. It's not physics. Physics is what you have to apply the concepts which you have learned. मतलब अगर तुमने मोशन सीखा, तो तुम्हें वो अपनी ज़िंदगी में यूज़ करना आना चाहिए। इट्स अ टोटली लाइफ रिलेवेंट सब्जेक्ट, मतलब तुम्हारे लाइफ से वो टोटली रिलेट करता है। क्यों? क्योंकि भाई अगर तुम्हें फैन घूमते हुए दिख रहा है, तो सर्कुलर मोशन है। बराबर है? अगर तुम्हें घड़ी घूमते हुए दिख रहा है, तो सर्कुलर मोशन है, यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन है ना? अगर तुम्हें कोई बॉल थ्रो करते हुए दिख रहा है, तो भाई पैराबोलिक, यानी कि कौन-सा मोशन है हमारा? प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो ऐसा तुम्हें इमेजिन हो जाना चाहिए। अगर ये इमेजिन हो रहा है, दैट मीन्स यू आर डूइंग वेल, मतलब तुम फिज़िक्स को समझ रहे हो, एंड इफ यू आर नॉट, दैट मीन्स यू नीड टू वर्क मोर, है ना? एंड डेफिनिटली यू विल, आई नो, आप लोग करोगे वर्क, बिकॉज़ यू आर माय फ्यूचर टॉपर्स एंड फ्यूचर साइंटिस्ट, है ना? तो चलिए आज
ख़त्म करते हैं हमारे इमोशन की जर्नी को, जो कि काफ़ी अच्छी और सुखद थी हमारी। मोशन को हमने स्टार्ट किया था एक क्वेश्चन से जो कि था, मोशन क्या होता है? मोशन होता कैसे है? हम लोग मोशन को डिफाइन कैसे करते हैं? और ख़त्म करा है हमने कि मोशन होता क्यों है ना? मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो इट वाज़ एन वेरी गुड जर्नी जिसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। आई होप सो आपने भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। मैंने तो बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया है मोशन को एंड इससे भी और अच्छे से और मज़ेदार तरीके से हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बिकॉज़ इफ यू नीड मोर कंटेंट्स लाइक दिस यू हैव टू जॉइन अस। एंड हमारे वीडियोस को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी क्या कर सकें, अपना नॉलेज बढ़ा सके और लेक्चर के मज़े ले सके, है ना? अकेले-अकेले मज़े नहीं लेना है, ठीक है? और उसके बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ। तो करते हैं इस फाइनल फिनाले ऑफ मोशन सीरीज़ का दी एंड, ठीक है? थैंक यू, बाय-बाय एंड टेक केयर। बाय।